नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन विथ राम जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको कल की जो वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, कल लंबे समय इंतज़ार के बाद कल टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ। दोस्तों, विज्ञापन संख्या 1 में 3,539 पदों पर विषयवार और वर्गवार इस बार सिलेक्शन होगा। दोस्तों, विज्ञापन संख्या 1 में टीजीटी में ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभ तिथि 9/6/2022 से लेकर के 9/7/2022 तक रहेगी। ऑनलाइन शुल्क में 9/6/2022 से जमा होगा और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 होगा। ऑनलाइन शुल्क जो है इसमें आगे मैं बताऊंगा कितना लग रहा है। फ़िलहाल कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश है जिसको आपको बताना ज़रूरी है। फिर भी आप एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप विज्ञापन ज़रूर देखें। विज्ञापन देखने के साथ साथ नोटिफिकेशन ज़रूर देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी बातें क्लियर किया रहता है। ठीक है, तो आप इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति में पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो बच्चे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर इसमें बढ़ना और घटना होगा तो हो सकता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन संबंधी संक्षिप्त अनुदेशन। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली बात अध्ययन कर लें अथवा तत्पश्चात ही आवेदन करें। जैसे प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबमिट एप्लीकेशन करवाएगा। द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान है। शुल्क भुगतान में है जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये, EWS के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग उनके मूल श्रेणी के अनुसार होगा। तृतीय चरण में फॉर्म का सबमिशन होगा, जिसमें फ़ोटो वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह सब दिया रहता है, वो अप्लाई करना होगा। आयु सीमा है 1 जुलाई को 21 वर्ष से कम न हो और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आगे बताई है आपको कि अंतिम तिथि कितना है। और दोस्तों, इसमें एक मुख्य बात है ये है कि इसमें एकदम स्पष्ट बता रहा है 15 नंबर। आप 15 नंबर देखिए, जिसमें लिखा है कि इस बार ऐसे अभ्यर्थी 13 का 7 ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप हो। इस बार EWS भी लगाया जाएगा जो 10% मान्य है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया में बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि बालक वर्ग की सीट में इंग्लिश में जनरल की 275, OBC की 156, SC की 79 और ST की 1, मतलब टोटल मिलाकर के अंग्रेजी की 511, हिंदी की 509, गणित की 508, सामाजिक विज्ञान की 337, संस्कृत की 264, शारीरिक शिक्षा की 157, विज्ञान की 499, गृह विज्ञान की 139, कला की
132, वाणिज्य की 38, संगीत गायन की 7, कृषि की 47, जीव विज्ञान की 49, उर्दू की 12 और संगीत वादन की 4। ये है बालक वर्ग का। और बालिका वर्ग का इंग्लिश की 46, हिंदी की 48, गणित की 25, सामाजिक विज्ञान की 46, संस्कृत की 27, शारीरिक शिक्षा की 13, विज्ञान का 41, गृह विज्ञान का 40, कला का 16, संगीत गायन का 16, जीव विज्ञान का 1, उर्दू का 1 और संगीत वादन का 6। टोटल मिला के 326 पोस्ट इसका है बालिका वर्ग का, और बालक वर्ग का 3213 पोस्ट हैं। इसी तरह जो पिछली बार औरतें थी सेम वही हैं, कोई बदलाव नहीं है। ठीक इसी तरह आपको पीजीटी में है। पीजीटी का भी आपको बता दे रहे हैं। अभी पीजीटी में क्या है कि पीजीटी में है भाग संख्या 2। इसका भी ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभ की तिथि है 9/6/2022। शुल्क जमा करने की तिथि स्टार्ट होती है 9/6 से, और जमा करने का अंतिम तिथि होता है 6/7/2022। सेम उसका ही है सेम। इसमें भी दिया हुआ है कि पदों की संख्या को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसका भी सेम द्वितीय चरण शुल्क भुगतान में जनरल के लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250। इसका भी आयु सीमा है 21 वर्ष से स्टार्ट हो रहा है। 425 अंकों का पेपर होगा, 500 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे, जिसको आप 125 अंकों का पेपर होगा। कुल मिलाकर 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, और प्रश्न पत्र हल करने की समयावधि 2 घंटे की होंगी। इसमें भी आपको बालक वर्ग का जो सीट है नागरिक शास्त्र का टोटल 30 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 14, ओबीसी की 7, एससी की 9, एसटी की 0। रसायन विज्ञान का 30, जिसमें रसायन विज्ञान का 39, जिसमें जनरल 30 और 9 ओबीसी। भौतिक विज्ञान की 38, इसमें 24 जनरल और 12 ओबीसी, 3 एससी, 0 एसटी। भूगोल की कुल मिलाकर के 51 सीट हैं। भूगोल की कुल मिलाकर के 51 सीटें, जिसमें 23 जनरल और 19 ओबीसी, 9 एससी, 0 एसटी। इसी तरह बालिका वर्ग में जैसे इतिहास ले लीजिए। इतिहास में कुल टोटल मिलाकर के 7 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें जनरल की हैं और 1 सीट ओबीसी की है। इसी तरह हिंदी में ले लीजिए, 4 सीटें जनरल की हैं, ओबीसी की 1 भी सीट नहीं है। टोटल 4 सीटें हैं। मतलब कि बालक वर्ग में टोटल कुल सीटें मिलाकर के 549 हैं, और 75 सीटें बालिका वर्ग की हैं। कुल मिलाकर के 624 पोस्टों पर पीजीटी की वैकेंसी है। इसमें भी आपका पद घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। अभी देखिए, इस 1 महीने के अंदर में कुछ ना कुछ तो और बदलाव आएंगे ही। जो बदलाव आएंगे आपको चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा।
दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। कुछ जो कमियां हों उसको सुधारने का मैं कष्ट करेंगे। आप लोग प्लीज़ जो भी कमियां हो उसके बताने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।